नमस्ते। जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। मेरे माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी कमेंट नहीं करते हैं तो अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और बताइए कैसे हैं आप सभी और क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। तो अभी हमारी तबीयत एकदम मस्त है, ठीक है। जब से वहाँ से ब्लड जांच करवा के दवा लेके आए हैं तब से ठीक है। यहाँ से दवा ले रहे थे, आराम ही नहीं मिल रहा था और मुझे कभी फुर्सत नहीं मिली उस दिन से कि मैं बैठ के आप सभी से शांति से बात कर सकूं। कोई ना कोई मेरा काम करती रहती हूँ और बात भी करती रहती हूँ। ऐसे आप लोग बोर भी हो जाते हो तो मैं मेरा काम भी करती रहती हूँ, आप सभी से बातें भी करती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं बैठ के बातें करूं और आप सबका टाइम ख़राब करूं, आप सबका टाइम लूं। तो कोशिश यही करती हूं कि आप सबके लिए मेरी एक जो नई वीडियो रोज़ डेली आती है, आप सबके लिए कुछ अच्छा दिखाऊं, कुछ अच्छा करूं। और यहाँ पे हम कपड़े धो रहे हैं, बच्चों के कपड़े थे, किचन के जो भी टॉवल वगैरह होते हैं पोंछने वाले वो सारे हमने रखे थे। चूल्हे में कढ़ाई वगैरह पकड़ने वाले जो कपड़े हमने रखे हैं उन्हें भी धोने के लिए यहाँ पे भिगो दिए हैं। हमारी दो बहनों ने हमें कमेंट किया हुआ है और उन्होंने पूछा है कि दीदी हम प्रेग्नेंट हैं और क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, किन चीज़ों को नहीं खानी चाहिए। जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं नहीं पता है और अपने घर से दूर भी रह रही हैं, अपने परिवार वालों के साथ नहीं रह रही हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जब पहली बार प्रेग्नेंट होते हो तो सबको दिक्कत होती है। और हमें भी जब पहली पहली बार हमारी जब माही हुई थी तो उस टाइम कुछ भी नहीं पता था ठीक से क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए जिससे बच्चा तंदुरुस्त हो, गोरा हो, अच्छा खूबसूरत हो। हर माँ चाहती है उसका बच्चा तंदुरुस्त हो और खूबसूरत हो। तो देखिए, जब बच्चा पेट में आता है पहले तो 2-3 महीने तक कुछ खाया ही नहीं जाता है। फिर उसके बाद आपको दूध ज़रूर पीना है। प्रोटीन वगैरह जो भी मिलता है वो पीना बहुत ज़रूरी है दूध, क्योंकि कुछ लोगों को दूध अच्छा नहीं लगता है पीना शुरुआती दिनों में। मैं भी ऐसे ही करती थी, दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फल खाएं, सूखे मेवे खाएं, ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना है। और फल फ्रूट, नारियल पानी, ये नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है, खूबसूरत होता है। तो नारियल पानी, कच्चा नारियल खाना चाहिए, इससे भी बच्चा खूबसूरत और गोरा होता है। वैसे काले और गोरे का हमारे समाज में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो हमारे बड़े बोलते हैं ना कि ऐसा, हम लोग भी जो बचपन से सुनते आए हैं कि ऐसा करने से होता है कि नहीं, ये तो कहाँ तक सच है ये तो पता ही चल ही जाता है डिलीवरी होने के बाद हर किसी को। तो यही वो सारे, और सोना नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल नहीं सोना है। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, आराम करना चाहिए। आराम कर कर के घर के कामों को करना चाहिए और घर के काम करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप निडर रहिए, सारे काम आराम से करिए। जितना प्रेगनेंसी के दौरान हम काम करते हैं डिलीवरी होने में उतनी आसानी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है हमारी। और आप घर से बाहर है, कोई आपको बताने वाला नहीं है, तो घर में कोई बड़ा नहीं है तो हॉस्पिटल जाना नॉर्मल है। हर कोई हॉस्पिटल जाना पसंद करता है आज के टाइम में। रिस्क लेने वाली कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आराम से बिंदास होके आप अपने आने वाले बच्चे का स्वागत कीजिए और बस अपने कामों में मन लगाइए, खाते पीते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बस और कुछ भी नहीं। हम छत पे आ गए, हमारे कामों को निपटा के। हमें गेहूं धोना है यहाँ पर, तो छत को हमने साफ़ कर दिया है और झाड़ू लगा दिया है हमने। दोपहर हो गई है।
सुबह के 11 सवा 11 बजे का टाइम हो गया है और आटा भी घर में नहीं था। गेहूँ 2-3 दिन पहले मुझे धो लेना चाहिए था। तबीयत नहीं ठीक थी तो फिर ऐसा का वैसा गेहूँ रखा रह गया और फिर मेरे अलावा बच्चियाँ भी छोटी है, कौन करता। तो अभी ठीक हूँ मैं, तबीयत ठीक हो रही है। और आप लोग बोलते हो रोज़ रोज़ आप एक ही साड़ी पहनते हो क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है, नहाती हूँ, रोज़-रोज़ कपड़े चेंज करती हूँ। मेरी कुछ बहनों को लगता है कि आप कपड़े नहीं चेंज करते हो क्या, नहाते नहीं हो क्या, एक ही साड़ी रोज़ क्यों पहनते हो? तो देखिए, हम अकेले हैं घर में काम करने वाले और 4 बच्चे हैं, जानवर हैं, घर के काम हैं, सब कुछ पढ़ाना-लिखाना, सारी चीज़ों को मतलब ए टू जेड देखना पड़ता है। तो क्या होता है कि कभी-कभी हम 2 वीडियो शूट कर लेते हैं, 2 व्लॉग बना लेते हैं, तो वही व्लॉग आप सबको दिखाते हैं और वही चीज़ें आप सबको बताते हैं। जब जिस दिन टाइम नहीं रहता, जैसे पिछले दिनों हमारी तबीयत ठीक नहीं थी तो आप लोग हमारे पुराने ही व्लॉग को देख रहे थे। एक भी दिन हमने ऐसा नहीं हुआ कि व्लॉग आप सबके साथ शेयर नहीं किया। मैं कितनी भी बीमार रहूं या कुछ भी रहे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि रोज़ आपके सबके साथ वीडियो शेयर करूँ। और बाल्टी में पहले मैं गेहूं को धो रही थी। बाल्टी छोटी थी और मुझे नीचे जाना मतलब बार बार सीढ़ी से चढ़ना उतरना मुझे दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, मेरी सांस फूल रही थी। तो मैंने सोचा नीचे नहीं जाऊं, बाल्टी में ही धो लेती हूँ। माही के पापा ने पानी चढ़ा दिया था तो बाल्टी में बन ही नहीं रहा था, पानी बह रहा था और गेहूं भी गिर रहा था। तो अभी बारिश का मौसम है तो उतनी धूप तो होती नहीं है, लेकिन धूप होती है। तो हाँ, क्या हुआ बाबू? तो हमने सोचा कि ये तसला ला लेते हैं। दूध? अच्छा, चलते हैं, आपको पूत देते हैं। बाबू हमारा दूध को पूत बोलता है, दूध उसको चाहिए। तो यहाँ पे गेहूं धो लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, गेहूं को हमने धो लिया है और ज़्यादा नहीं था, 20 किलो के करीब था, 20-22 किलो के करीब था। तो हमने धो के डाल दिया है, बहुत पतला सा इसे डालेंगे ताकि आज ये सूख जाए और हो सकेगा तो कल इसे हम फटक देंगे और अच्छे से आज शायद सूख जाए, नहीं सूख पाएगा तो कल हम इसे सुखवा लेंगे। अ, वैसे धूप इतनी तेज़ नहीं होती है कि एक दिन में सूख जाए, लेकिन निकलती भी है तो बहुत लगती है धूप। और यहाँ पे अभी देखिए, मैंने झाड़ू तक नहीं मारा है, चूल्हा भी गंदा ही पड़ा है और ये उपले हैं जो भीगे हुए थे और नम थे। तो बारिश में जब भी धूप निकलती है तो मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। हम आ चुके हैं नीचे। तो खाना अभी नहीं बना था, दाल हम डाल करके चले गए थे और बिल्कुल धीमी कर दी थी गैस हमने। अ, धीमी करके चले गए थे ताकि आराम से, क्योंकि गैस से दाल निकल के बहुत ज़्यादा फैल जाता है, किचन भी पूरा गंदा हो जाता है। और अब चावल बन रहा है, ऊपर है गैस पे, थोड़ी सी रोटियां मुझे सेकनी है। चावल मैंने आज ज़्यादा डाले हैं, रोटियां थोड़ी सी सेकनी पड़ेगी क्योंकि खड़ी होने की मुझे बिल्कुल ताकत नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, चक्कर भी मुझे आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा खड़ी होने का ज़रा भी मन नहीं है। और वैसे तो मैं चूल्हे में बना लेती हूँ, हमारा ठीक रहता है, बैठना भी, बैठ के भी आराम से बना लेते हैं, खड़ा नहीं होना पड़ता है। और मेरे कमर में भी वैसे पेन रहता है, तो अभी बुखार की वजह से कमज़ोरी सी आ गई है तो और ज़्यादा अभी दिक्कत हो रही है। और ये जो बाबू को मैं दे रही हूँ ये गोलियाँ हैं होम्योपैथिक की, तो ये कैल्शियम वाली गोलियाँ हैं। तो ये जब भी मैं मेरी दवा खाती हूँ तो इनको भी दवा चाहिए, बहुत रोते हैं, तो इनको मैं सोचती हूँ चुप हो जाए तो एक गोलियाँ इसमें से दे देती हूँ। और कैल्शियम की गोलियाँ हैं तो कोई इसका नुकसान नहीं है। तो जब भी इनको वो डिब्बी दिखती है ना तो बस रोने लगते हैं कि वही डिब्बी से इनको गोलियाँ चाहिए, तो एक गोली दे देते हैं तो ये चुप हो जाती हैं। रोटियाँ भी हम बना रहे हैं। माही के पापा बैठे हुए हैं, आ गए हैं, उनको भी भूख लगी है, देर हो गई है आज। बच्चे स्कूल गए हैं, सबको खिला पिला के भेज दिया है, तो मैंने सोचा आज का जो काम है वो लेट ही हो जाए, किचन वाला जो काम है हमारा वो लेट हो जाए, बाकी का जो काम है वो हो जाए, वो निपटा दे, नहीं तो और धूप हो जाएगी तो तबीयत ख़राब है। ज़्यादा धूप में जा कर के अगर मैं गेहूँ धोती या फिर और कोई काम करती तो और
बीमार होने के चांस थे। फिर बार डॉक्टर के पास जाते और फिर पैसे खर्च बढ़ता जा रहा है और घर के हालात ठीक नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाओ 1,000 2,000 जब ले लेते हैं तो फिर बहुत खल जाता है। अभी देखिए हमने रोटी बना ली है और चावल बहुत गर्म ही है, लेकिन बच्चों के आने तक ठंडा हो जाएगा। वो भी 12 साढ़े 12 बजे के करीब आ जाएंगे। तो माही के पापा बैठे हैं, उन्हें हम खाना निकाल के दे देते हैं और हम भी खाएंगे उनको देने के बाद, क्योंकि हमें भी भूख लगी है। 12 बजने वाले हैं और दवा भी खानी है दोपहर की। सुबह तो हमने खा लिया था नाश्ता करके। तो खाना हमने बना लिया है, इसके पापा खा के जा चुके हैं खेत और हमने और हमारे बाबू ने भी खाना खाया। भैया खाना खाए हो आप? क्या खाए हो? दिखाओ, सबको दिखाओ, क्या खाए हो? दाल, चावल, रोटी, टूटी। तो दाल चावल रोटी बनी है, लेकिन चावल हमें खाना मना है। तो दाल रोटी हमने खाई है। बच्चे स्कूल गए, अभी नहीं आए हैं। 11:30 बज गए हैं, बस आधे घंटे बाद वो लोग आ ही जाएंगे। और आज तबीयत ठीक है, रोज़ से आराम है, लेकिन घर का जो भी काम है सारा कुछ बिखरा पड़ा है, सारा जैसा का तैसा है, पूरा घर गंदा है। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके आज पोछा लगाया है घर में, क्योंकि बहुत मक्खियाँ बहुत चींटियाँ चल रही थी घर में। और अभी हम बाबू हैं तो ये सुबह ही आज नहा लिए थे। माही लोग जब स्कूल जा रही थी तो उन्हीं के साथ ये नहा लिया था। इनको नहलाना है नहीं, बस थोड़ा भी लेटने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं। दवा दोपहर में नहीं खानी है, शाम में खानी है, सिर्फ सुबह शाम खानी है। और आज के ब्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। बाल हमें बांधे हुए 3-4 दिन हो गए थे। 4 दिन पे कल हमने बाल में कंघी की। आज बाल हमने थोड़ा सा धुला है, बाल धो के नहाए हैं ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे, मुँह ठंडा लगे, इसीलिए हमने आज बाल को धुला था। और चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बाय बाय। लाइट तेज हो रही है, फिर धीमी हो रही है, फिर तेज हो रही है, धीमी हो रही है। पंखा बिल्कुल स्लो चल रहा है, देखिए।